नमस्कार। ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। 2015 और 2020 में ये विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार नेता वही हैं पर पार्टियां बदल गई हैं। इस बार प्रवेश रत्न आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और राजकुमार आनंद बीजेपी से। पिछली बार राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के खाते से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, 70,000 से ज्यादा वोट भी हासिल करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले दोनों नेताओं ने अपनी पार्टियां बदल ली हैं। अब इस बार जनता का जो भरोसा है वो किस पार्टी पर, किस नेता पर रहता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए टटोलते हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नब्ज को। तो बने रहिए ऑटो पूजा के साथ। टफ फाइटिंग है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी सीट ले जाए। जैसे कि आप इस सड़क पे देख रहे हो, अभी 2 साल पहले तक यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था बंदा, जो आप यहाँ पे घूम रहे हो आराम से। तो मेन चीज ये सुधार हुआ है। चाहे कुछ भी हो, केजरीवाल चाहे कुछ भी दे, नहीं गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। आने वाली सरकार बीजेपी की बन रही है 100%। देखिए, पटेल नगर का पूरा मार्केट का इलाका है, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे और काफी सारे दुकानदार भी। तो कुछ लोग हमें नजर आए हैं जो चुनाव पर बात करते हुए ही हमें नजर आ रहे थे और हमने इनको पकड़ लिया कि हम चुनाव पर आपसे बात करेंगे ही। तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हो? इस बार बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं हम। इस बार बीजेपी को आना चाहिए। केजरीवाल ने काफ़ी 10-12 साल काफ़ी किया है यहाँ पे, लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे, खड़े होंगे, कुछ नहीं दिखता करने को। वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो हर चीज़ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो रोक देता है, ये रोक देता है। तो क्यों ना इस बार ऐसी सरकार बनाए जिसके हाथ में सारी पावर हो, सेंट्रल में भी वो बैठे या स्टेट में भी वो आ जाए, ताकि अड़चन ना आए, बहानेबाजी ना स्टार्ट हो जाए। आपको क्या लगता है? हम अभी थोड़ी देर पहले ही हम मुंडगा से होके आए हैं। अभी हम मुंडगा की जो सड़कें, हमें वो सड़कें नज़र नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे तो है, गड्ढे क्या, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझ लो। हम तो क्या लग रहा है कि हम किस पे चल रहे हैं, हम खेतों में ही चल रहे हैं। हम खेतों में चलते चलते हम वहाँ से 2 घंटे हमें लगे मुंडगा से दिल्ली वापस आने में, अपने पटेल नगर आने में। तो सरकार एक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो प्रत्याशी बदले पार्टी से, ये इस पर कोई इस बार असर देख रहे हैं क्या? ये तो राजनीति का एक पहलू है कि जब किसी को कहाँ से मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है कि हमारे यहाँ से आ जाओ, क्योंकि बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिल रही पिछले 10 साल से, तो उसने अपना पार्टी चेंज कर ली, तो उसको वहाँ से आश्वासन मिल गया, तो वहाँ से उसने चेंज कर ली। किस किसके बीच में है इस बार टक्कर तब होती है जब सामने वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे पार्टी स्ट्रॉन्ग है नहीं, अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो एक तरफा कौन है? एक तरफा बीजेपी ही है और बीजेपी चलेगी और बीजेपी ही रहनी चाहिए। क्या माहौल है बाजी? बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो अभी आई नहीं। झाड़ू ने जो करना था वो कर दिया। झाड़ू ने? हाँ, तो बढ़िया चल रहा मतलब झाड़ू का काम। कांग्रेस भी तो आनी चाहिए ना मैदान में, कांग्रेस तो आ ही नहीं रही। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ फाइट में? फाइट में है, ये क्यों नहीं है? को टिकट मिली है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं हैं? अता पता नहीं है। तो कृष्णा अभी आई कि नहीं आएगी? अभी तो नहीं आई वैसे, जो तीनों मतलब में से कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। तीनों में क्या से कह रहे हो, चुनाव ठंडा सा लग रहा है क्या इस बार? बस बयानबाजी में ही सिमटा हुआ है, बस बयानबाजी हो रही है और की हो रही है, और घोषणाएं हो रही हैं। बस बाकी कुछ नहीं। 2100 रुपया मिल रहा है। अभी मिल गए कि नहीं मिले? मिल जाएंगे। तो पूरा भरोसा है ना, भरोसा 2100 रुपए में थोड़ी अब चलेगा। ये जो नेताओं ने पार्टियां बदल ली, उसका क्या असर देख रहे हो? उसका यही है जी। देखो, राजकुमार आनंद जो है, जिस टाइम पे शादीपुर गांव में आया था वो, हाँ। तो हमने उनसे पूछा था कि भाई हम यहाँ के हैं, तो आप हमारे, तो उन्होंने गांव के लिए एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली थी कि भाई मैं शादीपुर गांव को नहीं जानता। हाँ। तो वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा एंटी वो हो रहे हैं। अच्छा, जो कि कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता कार्यकर्ता क्या करेंगे? पिछली बारी प्रवेश रतन को वोट नहीं डालना है, हाँ। अब आनंद को डालना है। अब आनंद वाले कह रहे हैं प्रवेश को डालना है। दोनों में ये जो कार्यकर्ता वही लस्सी हैं, बाकी तो बाकी ओके है सारा कुछ। बड़ा टाइट मुकाबला यहाँ पर दोनों में टाइट हो गया। दोनों में ही टाइट मुकाबला जो है। कृष्णा तीरथ यहाँ पर नहीं है कुछ भी। अगर तीसरा नहीं आया तो दोनों फाइट है, बहुत फाइट है। तो दोनों में बड़ी जबरदस्त फाइट है। हार जीत जो पिछली बार हुई थी, हाँ। अब बहुत ही कम पे हार जीत होगी। अच्छा, हाँ, ये तो है मामला। जो अगर जो तीसरा बंदा खड़ा भाई हो ये गया सोचे कि राजकुमार आनंद एक तरफा सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, बेकार है। नहीं तो राजकुमार आनंद को देखकर वोट डालोगे कि उनकी पार्टी को देखकर वोट डालोगे? राजकुमार आनंद बीजेपी को देख के वोट डालेंगे। बीजेपी को देखकर। तो ये जो पार्टी नेताओं ने बदली, इसका क्या असर होगा इस बार चुनाव पर? हम राजकुमार जी को चेहरा को थोड़े वोट बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना। तो बीजेपी के फैन हो, तो बीजेपी में मोदी जी के हो गए जबरदस्त फैन है। मतलब प्रत्याशी देखना ही नहीं? नहीं देखना, मुद्दे देखने ही नहीं? मुद्दे देखना ही नहीं, तो बस किसको देखना है? बीजेपी को। तो वो जरा बोल के दिखाओ मोदी जी के फैन हो। मुद्दे तो
मोदी जी को ही वोट देंगे हम लोग। मोदी जी के लेकिन मोदी जी के फैन हो मोदी जी के तो दिल से मोदी जी के लिए क्या कहोगे? मोदी जी को हम लोग चाहते हैं। मोदी जी हमारे लिए सही है। बस दिल में बसते हैं, बस दिल्ली में बसते पूरे हैं दिल में बसते हैं मोदी जी। मोदी जी दिल्ली में बसते हैं जी। छनकर आती है जैसे रोशनी, वैसी नेताओं की बातें भी और सियासत भी छनकर पहुंच रही है कि नहीं? हाँ, वो हम थोड़ा ध्यान से क्रिटिकल होके न्यूज़ पढ़ते हैं। रोज अखबार पढ़ना ज़रूरी है। रोज अखबार पढ़ना जरूर ताकि मुद्दों से अपडेट रहे। हाँ जी, तो मुद्दों पर पड़ेगा वोट इस बार दिल्ली में? मुद्दों पे पड़ेगा, हमेशा से रहा है। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे जनता काफ़ी समझदार हो गई है। कौन बनेगा दिल्ली में मुख्यमंत्री? ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये कंफर्म है कि आप तो नहीं आएगी इस बार दिल्ली में। नहीं आएगी आप? बिल्कुल नहीं आएगी। कौन आएगा? देखिए, कोई भी आ सकता है। बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया कैंडिडेट, तो आने वाले टाइम में हो सकता है। वो कभी डिक्लेयर करती भी नहीं है। सीएम चेहरा ना दिखाए तो भी दिल्ली वालों को फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क क्या? नहीं पड़ता। हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली वालों को फ्री नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल ऑफ इंडिया है और देखिए क्या स्टेट ऑफ अफेयर है दिल्ली की। रोड्स की कंडीशन देखिए क्या हो गया। अपने आप में देखिए, किसी रेड लाइट पे खड़ा होता है ऐसे लगते हैं कि हम किसी स्लम एरिया के अंदर आ। तो देखिए, हम सिर्फ बाहर दुकानदारों से बात नहीं करते बल्कि हम गली मोहल्ले में जाकर वहाँ के लोगों से उनके लोकल मुद्दों पर बात करते हैं। और अंकल जी हमें नजर आए जो कि अपने लोकल मुद्दों पर हमारे साथ बात करते, सोचा कैमरे पर भी उन मुद्दों को लेकर आते हैं। तो अंकल जी, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? देखो जी, मुद्दे तो जो पार्टी काम करेगी वो ठीक है। जो आज की डेट में एमसीडी के जो हमारे जो है बैठे हुए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो एमएलए थे राजकुमार आनंद जी, वो बीच में ही काम छोड़ के भाग गए। सीवर लाइन की आम प्रॉब्लम है। और एमसीडी वाले जो हमारे काउंसलर हैं यहाँ के, वो एक बेचारे प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे हैं जितनी भी है। अच्छा, समझे नहीं? वो उनसे हम बहुत खुश हैं। वो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी राजकुमार आनंद जी जो पार्टियां बदलने वाले हैं, ऐसे किसी नेता को वोट देने बेकार है। तो क्या माहौल लग रहा है अंकल जी इस बार? माहौल तो देखिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। दोनों पार्टी के कैंडिडेट ठीक हैं। तो जैसा रिजल्ट तो जनता पहले ही अपने मन में ही बना चुकी है। आप हमें घुमा रहे हो गोल गोल। देखिए, दुकान पे बैठे हो ये वजह तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टफ फाइटिंग है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी सीट ले जाए। अच्छा, घोषणा पत्र किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस वक्त? घोषणा पत्र तो ये हर इलेक्शन में आते रहते हैं। ये तो बेमतलब की चीज़ है। अब बस नेता देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं। पार्टी और नेता की बात है बीजेपी का पलड़ा भारी है अभी तक। तो ये राजकुमार आनंद के चक्कर में है या सिर्फ बीजेपी के चक्कर में? नहीं, देखिए, कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। राजकुमार जी ने जो आप पार्टी में होते हुए भी काम किए हैं, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है। साफ सुथरी छवि के नेता चाहिए। पार्टी भी देख रहे हैं, पार्टी की नीतियां भी देख रहे हैं और मुद्दों को भी देख रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ी जागरूकता के साथ वोट कर रही है इस बार। युवा हैं आप, युवा किस पार्टी के साथ दिल्ली का बेहतर भविष्य देख रहे हैं? बीजेपी के साथ में। उसका रीज़न ये है, अभी जो फिलहाल में जो भाजपा की तरफ से जो खड़े हुए हैं राजकुमार आनंद जी, उनके द्वारा ही ये रोड का निर्माण हुआ है। उससे 10 साल पहले किसी ने बनाया नहीं था। बेशक वो पहले आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है। जिसने विकास किया हम उसका साथ देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो। जो आपकी सड़क बनाएगा उसका साथ दूंगा। बिल्कुल देंगे जी। और जिसमें पब्लिक का फायदा होगा, फायदा तो नेता का थोड़ी फायदा है। पब्लिक का जो फायदा है उसमें हमें वोट देना चाहिए, सहयोग उसी को देना चाहिए। आप किसको देंगे इस बार सपोर्ट? बीजेपी। मोदी जी के कारण से कि राजकुमार आनंद जी के कारण? नहीं, मोदी जी के कारण विकास है यहाँ पे, सारा कुछ है। मतलब मुद्दों पर वोट डालोगे? हाँ जी। देश का युवा मुद्दों के बारे में सोच रहा है या जो घोषणा है और ये घोषणा पत्र की तरफ भी देख रहे हो थोड़ा सा? सब देख रहे हैं। विकास भी सबसे पहले विकास होना चाहिए ना। विकास भी देख रहे हैं हम अपने आप में। देखा हमने 4 साल में विकास। हम तो मोदी जी को ही देंगे साहब। और बात रही जी घोषणा की, वो तो महिलाओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन हम लोग तो विकास ही देखेंगे। अगर आगे भविष्य सुधारना तो उसके लिए विकास वाली पार्टी देखेंगे। वो देखेंगे कि बस जो वादे करते झूठे। बस अगर नोटिस करोगे आप तो जो 2100 रुपये महीना वाला आधे लोग हैं वो भी नहीं आए हैं। अब 2500 वाला देख लेते क्या होता। ये भाई हैं, दिलेर हैं, जो बात रखते नजर आएंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डाल? बीजेपी के सपोर्टर हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर कि राजकुमार आनंद के काम पर? मोदी के नाम पे। और राजकुमार आनंद ने काम किया जब आम आदमी पार्टी में थे? काम तो किया है, ऐसी बात तो नहीं है, मगर पार्टी दल बदल कर ली बस, और क्या करा। तो इससे फर्क पड़ता है क्या? मतलब वोटर क्या सोचता है जब ऐसा होता है? हमने तो बीजेपी को वोट देना है बस। अच्छा, हाँ जी, बस बीजेपी दिमाग में है? हाँ जी, और कुछ नहीं चाहिए? बीजेपी बस मोदी चाहिए। हाँ हाँ जी। तो मोदी जी तो बनेंगे नहीं देश के प्रदेश के सीएम।
सत्ता तो रहेगी ना, बीजेपी तो मजबूत रहनी चाहिए ना, इसलिए दिल्ली में दोबारा बीजेपी लाएंगे। क्या है इस बार माहौल, कौन जिता, किसको जिता रहे हो इस बार? यहाँ से तो मैं केजरीवाल को फुल सपोर्ट है केजरीवाल को? बिल्कुल जी। तो केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ेगा या जो घोषणा पत्र है उनका जिसमें इतने सारे चुनावी वादे हैं? नाम पे सिर्फ केजरीवाल पूरा को भरोसा है, फुल ऑन ट्रस्ट, एकदम फुल सपोर्ट भी है। फुल सपोर्ट है, कौन क्योंकि जीत रहा है? केजरीवाल ने यहाँ पे काम भी किया स्कूलों के अंदर और बच्चे हॉस्पिटल आपके सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे कहाँ? हाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन सही मिल रही है वहाँ? हाँ अभी तक तो और ये सही। जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं उसमें डॉक्टर वॉक्टर है? मोहल्ला क्लिनिक का हमें नहीं, मतलब हम तो सिर्फ केजरीवाल को, जो केजरीवाल ने जो काम किया है हम उसी के ऊपर देंगे। तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में मेन पानी का मुद्दा है, और अभी पिछले चुनाव तक यहाँ पे सड़कों का मुद्दा था, जो कि हमारे जो लास्ट विधायक थे राजकुमार जी आनंद जी, उन्होंने सब चीज़ ठीक करवा दी। यहाँ पे सारी सड़कें आगे से पीछे तक बन चुकी हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप इस सड़क पे देख रहे हो, अभी 2 साल पहले तक यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था बंदा, जो आप यहाँ पे घूम रहे हो आराम से। तो मेन चीज़ ये सुधार हुआ है। अभी उन्होंने पार्टी चेंज करके बीजेपी में आए हैं, तो मुझे लगता है कि बंदे को पहले देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वो काम करने वाले बंदे हैं वो, तो उन्हीं को वोट देना चाहिए। काफ़ी विकास करा उन्होंने इस क्षेत्र में। तो इस बार राजकुमार आनंद को देखकर वोट करोगे कि बीजेपी को देखकर वोट करोगे? देखिए, अगर राजकुमार आनंद अगर आप में भी होते हैं ना, तो हम उन्हीं को वोट करते। अभी बीजेपी में आ गए तो उन्हीं को वोट करेंगे। मतलब पार्टी नहीं है, आप प्रत्याशी देख पार्टी रहे नहीं, हो? प्रत्याशी बहुत बढ़िया है। क्या माहौल है अंकल जी इस बार? बीजेपी, बीजेपी विकास के नाम पर बीजेपी, मोदी जी के बीजेपी? बीजेपी विकास के नाम पे, मोदी के खाली नहीं, विकास के नाम पे। बीजेपी मतलब विकास वाली पार्टी? यहाँ आनंद जी ने बहुत अच्छा काम करवा दिया अभी। हाँ, यहाँ तो निकलने लायक जगह नहीं थी, सीवर इतने बहते थे, गलियाँ सारी टूटी हुई थी। केजरीवाल जी तो कुछ करवा के यहाँ का नेता विधायक कुछ देखने नहीं आता था, उन्होंने देखा और सब संभाल दिया। देखी करते हुए चले गए। राजकुमार आनंद जी जो हैं वो अभी सारा ये मेंटेन करवा दिया। तो इस बार वोट उनको विकास के नाम पे, पार्टी कोई भी हो, वो जिसमें होंगे वोट उनको पड़ेगा है? नहीं, मैं विकास के नाम पे। अच्छा, राजकुमार आनंद जी के नाम पर नहीं, जो विकास करेगा अभी उसको? विकास करके गए तो वोट उनको मिलेगी। अच्छा, कोई और कर देता तो उसको दे देते? उसको बिल्कुल सही। भाई ये अच्छी बात है। देखिए, जनता को ये समझना चाहिए कि जो उनके हित के काम करे या जो उनकी बात को सुने, वोट उन्हीं को ही होना ही चाहिए। और यहाँ की जनता तो खासतौर पर मुद्दों के नाम पर वोट करने की बात कह रही है। तो भाई छोले भटूरे की दुकान पे हमको मिल गई है एक मैम, जिनसे हम बात करेंगे भटूरों पर सियासी बात है, भटूरों वाली सियासी बात। बिल्कुल। जैसे भटूरे फूले हुए हैं, वैसे नेताओं के बयान, नेताओं के वादे भी हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल हैं ऐसे। भटूरों की तरह? भटूरों की तरह होते हैं। अभी सबके फूले हुए हैं। ये बताओ कि चुनावी मुद्दे हैं इस बार? जो भी मांगोगे सब मिलेगा, जो मांगोगे सब मिलेगा। बाद में बाद का देखा जाएगा। हवाई नहीं, कुछ पूरे भी होते हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, कौन से नेता हैं जो वादे पूरे करते हैं या जिनकी बातों में हकीकत होती है? बीजेपी। मोदी जी की सपोर्टर हो? बिल्कुल पक्का। तो क्योंकि उनसे मोदी जी के सपोर्टर हो या अभी? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अच्छे काम किए हैं। कहते हैं स्लो चलना, लेकिन अच्छा चलना। मजबूत और टिकाऊ काम करते हैं वो। तो दिल्ली में भी लग रहा है कि वही काम करेंगे? वही बिल्कुल काम करेंगे, पक्का करेंगे। मोदी सरकार ही आएगी। तो भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रूट्स नजर आएंगे, जिनमें अलग अलग आपको रंग नजर आएगा। ये किन्नू भी है, सेब भी, अमरूद भी, और काले और हरे अंगूर भी मिलेंगे। तो जितने ये रंग नजर आ रहे हैं फलों में, वैसे ही राजनीति में नेताओं के अगर रंग की बात करते हैं तो किससे कौन सा मैच करते हैं? वो तो उनको तो रंग बिरंगे हैं, ये तो ओरिजिनल है। वो वैसे ही है। अच्छा, वो बदलते रंग है वो। तो कोई है सच्चा, कोई है भरोसे लायक? बताओ भाई। मोदी जी है ना? पहले आप तो बताओ बाजी, कौन है भरोसे लायक? अभी तो कोई हाल फिलहाल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर विधायक का चेहरा देख के वोट कर रहे हो, जो प्रत्याशी है उनका चेहरा देख के वोट करो, क्या देख के वोट? यहाँ तो बिन पहनते के लोटे हो रहे हैं। कोई कांग्रेस कुछ भी जा रहा है, जनता पार्टी में आम आदमी में जा रहा है। तो नाराज हो इस बात से है? कोई है ही नहीं, इनका मौजूद नहीं है। तो फिर भी किसी को तो वोट करना ही पड़ेगा। किसे करोगे, क्या सोच के वोट करोगे? आम आदमी को। मतलब सारी बातें भी कह दो है और करेंगे भी आम आदमी पार्टी को वोट। बड़े जबरदस्त आदमी हो आप। देखो अभी आने दो। तो आम आदमी पार्टी का को पूरा सपोर्ट है? हाँ, पूरा सपोर्ट है। हाँ भैया जी, कौन आ रहा है इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। भैया तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की चलेगी झाड़ू। अपनी अपनी पसंद है। अपनी अपनी पसंद है लोगों की। तो आपकी पसंद कौन है? मोदी जी? मोदी जी। किसको पड़ेगी भाई वोट इस बार? आम आदमी। झाड़ू वाले हो? झाड़ू वाले। पक्के झाड़ू वाले हो? हाँ, यहाँ पे कब से हो झाड़ू वाले? 15 से ही। टोपी तभी पहन ली थी? तभी से ही। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चाहिए सबको। तो है शिक्षा व्यवस्था ठीक? सबसे अच्छा है।
पूरे भारत की सबसे नंबर 1 है, दिल्ली नंबर 1 है, नंबर 1 शिक्षा के पर मामले में। है। और क्या, अस्पताल वगैरह? अमेरिका के जो लोग आते हैं पहले दिल्ली का ही करते हैं ना सर्वेक्षण। अभी बगल में ही आए थे, अच्छा। जब प्रधानमंत्री आए थे तो उनका मतलब उनका बस उनका सेंट्रल लेवल ठीक है, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल प्रत्याशी मैटर नहीं करता। नहीं, यहाँ पर प्रत्याशी नहीं, काम देखा जाता है ना। अंकल जी, क्या है माहौल दिल्ली में? माहौल है केजरीवाल जिंदाबाद। पूरे केजरीवाल के सपोर्ट। आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। खड़े पीछे भी क्या? चाहे कुछ भी हो, केजरीवाल चाहे कुछ भी दे, नहीं गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। क्या बात है। भाई है मेरा, वो भाई है मेरा, झाड़ू वाले भाई हैं। भाई है मेरे। अंकुश नारक जिंदाबाद। हाँ भैया, क्या माहौल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी आ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी आ रही है? बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्या बात कर रहे हैं, इधर तो आओ। भारतीय जनता पार्टी आ रही है जी। हैं? कौन जीत रहा है अभी? मैम अगले बार हमने केजरीवाल को देते, लेकिन इस बार नहीं दे रहे हैं जी। इस बार नहीं दे रहे? बिल्कुल है। पहले आप वाले थे, अब बीजेपी वाले हो बिल्कुल गए। बिल्कुल मैम। पाला बदल रहे हो आप भी? हाँ जी बिल्कुल मैम। तो पाला क्यों बदला है इस क्योंकि बार? पहले विश्वास था, हमारा विश्वास टूटा हुआ है ना। अब विश्वासघात हुआ है तो हम जनता के साथ खड़े हैं। अच्छा। और हम एक समाज सेवक है यहाँ पे। सारे साल में से 100-150 जनता हमारे साथ बीजेपी के साथ खड़ी है। अच्छा, तो आप जोड़ रहे हो बीजेपी के साथ लोगों को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्या बात है। आने वाली सरकार बीजेपी की बन रही है 100%। तो भाई गली गली में घुसकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके मन को टटोल पाए, आखिर सोच क्या रहे हैं लोग। तो इस बार मुद्दों पर वोट डलने वाला है या नेताओं के चेहरे पर? चेहरे पे। माशाल्लाह, आप तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे। तो सलमान खान के फैन हो क्या? नहीं, फिर किसके फैन हो? किसी का नहीं। नेताओं में किसके फैन हो? कोई नेता नहीं, खैर हैं? तो किसी को पसंद नहीं करते, वोट तो करोगे? वोट तो करेंगे। खैर क्या सोच के करोगे वोट? वोट करेंगे। देखो अभी हमारे यहाँ से तो कोई कैंडिडेट समझ नहीं आ रहा। क्यों? कुछ सब तो क्लियर है, राजकुमार आनंद है, उधर आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी वाले हो गए, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वाले हो गए, कृष्णा तीरथ को कांग्रेस ने उतार दिया। अब और क्या क्लियरेंस चाहिए? बाकी भी हैं, देखो नोटा भी है। नोटा पे भी जाएंगे लोग? और क्या, हैं उस पे क्या? नोटा पे लोग ज़्यादा जाएंगे। तो ना मुद्दे समझ आ रहे हैं, ना नेता समझ आ रहे हैं, ना पार्टी समझ आ रही है। मुद्दे पार्टी दोनों समझ में आ रहे हैं, लेकिन नोटा पे इसलिए जाएंगे क्योंकि जो फेरबदल हो रही है ना, आम आदमी पार्टी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में इनकी फेरबदल थी, क्योंकि इन्होंने जितना घोटाला अगर किसी ने किया है तो ये अपने घोटाले को छुपाने के चक्कर में ये इसमें तो लोग बोल रहे हैं कि घोटाला करने की जरूरत ही क्या है, तो सब वेल ऑफ लोग हैं। वेल ऑफ तो है, लेकिन फिर इनको पार्टी बदलने की जरूरत क्या थी? मेरा चेहरा अगर अच्छा है तो मैं किसी के सामने भाई वो कह रहे हैं जो टिकट देगा उसकी तरफ चले जाएंगे, हमें तो जीतने से मतलब है, जनसेवा करनी है जीत कर। अगर इनको जनसेवा ही करनी तो उन्हें पार्टी बदलनी क्यों थी? पार्टी बदलने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं अगर एक से हूँ तो मैं एक से ही रहूंगा। हम कट्टर कांग्रेस से ही रहेंगे। कांग्रेस ही हो? बिल्कुल जी, कट्टर कांग्रेस ही है। कांग्रेस सरकार देखी थी आपने? देखी थी, जो 70 साल से थी। 70 साल लग तो नहीं रही आपकी उम्र। अरे हम तो 35 के हैं, आधे तो हैं। वही तो कह रही हूँ, हम तो आधे हैं। कौन मारेगा मौके पे चौका? मैडम मौके पे चौका तो केजरीवाल जी मारेंगे। झाड़ू चलेगी? बिल्कुल 100% चलेगी। झाड़ू वाले हो आप? बिल्कुल। तो किस चक्कर में हो झाड़ू वाले? घोषणाओं के चक्कर में, केजरीवाल जी के चक्कर में, क्या चक्कर है? मैडम ऐसा देखो, केजरीवाल जी ने आज तक इतनी सरकार आई है, उन्होंने इतना कुछ करा नहीं। मैं ऑटो चलाता हूँ, ठीक है, इतनी मुसीबत आई है, सब कुछ हमारे अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये भी डाले उन्होंने। लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, स्कूल के लिए बच्चों सब कुछ फ्री है। इससे बड़े और क्या चाहिए हमें? देखिए, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला बहुत ही कांटे का है और ये मानकर चलिए कि इस बार यहाँ जो जंग है वो भीषण होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी जबरदस्त हैं और बीजेपी के भी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग प्रत्याशी का चेहरा भी देख रहे हैं और नेताओं की नीयत और नीति भी। तो 8 तारीख को नतीजे स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर जीत किसकी होगी, लेकिन अगली विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल